Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. Assalamu alaikum to all. So we have online Fatima, Maheen, Marwa, and Bakar. And we are the physical students as well. So, ladies and gentlemen, what we are starting today, as you can see on your screen, is sorry, as you can see on your screen, is IP version 6. Just give me a minute. तो इतने टाइम में ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रीवियस वीक आप लोगों ने चेक किया IPv4 को. IPv4 में स्पेशली वी टॉक्ट अबाउट दी सबनेटिंग एंड देन जहाँ पे विच इज बेसिक सेगमेंटेशन एंड वी डिवाइड ए बिग नेटवर्क इनटू ए स्मॉल नेटवर्क. इसके अलावा आपने उसका इश्यूज देखे. इशू ये था कि आपको तमाम के तमाम सबनेट्स को इक्वल नंबर ऑफ होस्ट यानी कि आईपीज आप दे रहे थे, जिसकी वजह से जो लार्ज वन है और यूनिट या सेगमेंट उसको तो फायदा है, लेकिन आपके बहुत से आईपी छोटे जो आपके सेगमेंट्स हैं उनमें जाया हो रहे थे. तो इस चीज से बचने के लिए फिर हमने एक और टॉपिक पढ़ा विच वाज दी VLSN, विच स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. और उसमें आपने देखा कि आप हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट के करीब या एग्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या उसके बहुत करीब आईपी असाइन कर सकते हैं, और यूं आपके आईपी जाया नहीं होंगे. लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस ज्यादा थी, थोड़ी सी स्किल ज्यादा थी. तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक स्किल सीख लें और अपनी सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट करें, तो और जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिले. आउटपुट मतलब कि दी नंबर ऑफ आईपीज को आप बेटर यूटिलाइज करें, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई इश्यू है. तो इसलिए आप लोगों ने ये टॉपिक सीख लिए थे. उम्मीद है कि आपने वीक के दौरान इनको देखा होगा. अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से इस टॉपिक्स पे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IP वर्जन 6. जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टुडे वी आर स्टार्टिंग द IP वर्जन 6. आपका डेफिनेटली सवाल दो होंगे कि जब IP वर्जन 4 है तो IP वर्जन 6 क्यों. पहला सवाल ये जिसका जवाब देना जरूरी है. और दूसरा सवाल आपका ये भी हो सकता है कि जब IP वर्जन 6 है, IP वर्जन 4 है, तो दरमियान में IP वर्जन 5 कहाँ है. तो इन तमाम की चीजों के जवाबात हमने आज ढूंढने हैं. ठीक हो गया जी, नजर आ गया. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वकार, फातिमा, माहीन, मरवा और सवेरा अहमद, जी अली जान, कोई क्वेश्चन? पढ़ा? IP4 पढ़े? अच्छी बात है.
जी हारिस, क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमें एक चैट में भी मिला हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। नो सर, तो फातिमा कहती है कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलें फिर आज हम स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 6। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये होगा कि अगर IPv6 की हमें जरूरत है तो फिर हमें ये प्रूव करना होगा कि IPv4 में कुछ मसाइल है। IP4 में अगर हमने IPv6 की नीड को डिटरमिन करना है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक गाड़ी है और वो आपका काम कर रही है, तो फिर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप दूसरी गाड़ी लें। हाँ, आप उस वक्त दूसरी गाड़ी खरीदने की बात करेंगे जब आप बताएंगे कि जी पहली गाड़ी में मसला है। मिसाल के तौर पे एक मसला ये है कि जी पहले घर के अफराद 4 थे, अब 8 हो गए हैं। अब 8 लोगों से वही गाड़ी उनको सर्व नहीं कर सकती, इसलिए हमें IP वर्जन, एक नई गाड़ी की जरूरत है, एक बड़ी गाड़ी की जरूरत है। इसलिए हम ये नई गाड़ी खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमें सबसे पहले तो उस पहले वाले की नीड को डिटरमिन करना होगा कि जनाब वाकई हमें उस नई वाले की जरूरत है। ओके। दूसरा आइटम फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए मतलब कि हम क्या चीज देखेंगे, वी विल लुक एट द इश्यूज रिलेटेड टू आईपी वर्जन रिलेटेड टू IP वर्जन 4। क्या मसाइल थे जिसकी वजह से हमने एक नया वर्जन निकाल डाला। फिर फिर जैसे कि हमें पता है कि IP वर्जन 4 को हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन यानी मिसाल के तौर पे ये 192.168.1.100। तो अब इसमें अगर आप देखें तो व्हाट आर दीज आर द डेसिमल्स, these are decimal values, and in between the decimals we have the dots. So that's the reason it is called dotted decimal notation. तो हम देखेंगे कि IPv6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जिस तरह की IPv4 में टाइप्स थी, तो IPv6 की क्या टाइप्स हैं। तो इनमें हम मुख्तलिफ टाइप्स देखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं आपके लिए वो है GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस, इसके अलावा लिंक लोकल एड्रेसेस, इसके अलावा ULA वगैरह वगैरह। तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा लूप बैक। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं वो ये हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये दो एड्रेसेस हम स्टेटिकली अपने राउटर्स पे या एंड डिवाइसेस पे, यानी इंटरमीडिएट डिवाइसेस पे और एंड डिवाइसेस पे किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं स्टेटिकली। स्टेटिक तो समझते हैं ना, समी क्या मतलब होता है स्टेटिक का। नहीं, स्टेटिक का मतलब होता है दानियाल, हम खुद मैन्युअली, एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली उसको एक IP दे दे। इस मेथड को कहते हैं स्टेटिक है। इस मेथड को क्या कहते हैं, स्टेटिक है। जैसे मिसाल के तौर पे, आज क्या मसला है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें अबाउट दी, अभी आप सुबह आए हैं, तो क्या आपके लैपटॉप्स कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क के साथ, आपके लैपटॉप्स या आपके मोबाइल्स यहाँ के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो आपने कहा हाँ जी हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको एक IP मिला है। अगर आपके पास IP ना होता तो आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते थे। मानते हैं ना, क्योंकि हर एक, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँ और यहाँ पे करूँ IP कॉन्फ़िग, कमांड प्रॉम्प्ट पे पहले जाना जरूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाता हूँ और बार बार हम ये कमांड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग, चलें जी /all भी कर देते हैं। तो ये देखें मुझे IP मिला है, ये देख लें मुझे एक IP मिला है, मुझे एक मास्क मिला है। मुझे कब मिला है, देखें वो कह रहा है कि जी ये आपको
मिला है 18 जुलाई को। सिस्टम शायद कुछ पुरानी वैल्यूज दिखा रहा है, शाम के 6:20 पे। तो कहने का मकसद ये है, इसी तरह मुझे बता रहा है कि आपका गेटवे ये है, आपका डीएचसीपी ये है, आपका डीएनएस ये है। ये मुझे किसने बताए? ये मुझे डीएचसीपी ने बताए। इसका मतलब ये मुझे स्टेटिकली नहीं मिले। ये मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने आके मेरे लैपटॉप पे या मेरी मोबाइल पे आके कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। क्लियर होगी मेरी बात? और अगर आपको इस बात से थोड़ा सा भी कुछ मसला है, तो दो तरह से इसको बता सकता हूं। अगर मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लूं, अगर मैं पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लूं, और चलें जी, इसमें हम इसी को ओपन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट टू शो यू। चलो भाई, पैकेट ट्रेसर ऑन हो जाओ। जी, तो अगर ये नोड्स भी आ जाएं, चलें, ये भी ठीक है, हमारे लिए मसला नहीं। तो अगर मैं इस लैपटॉप को ही ले लूं, इसको ओपन कर दूं, और इसके डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाऊं, तो क्या दो ऑप्शन लिखी हुई हैं, डीएचसीपी एंड स्टैटिक। तो अगर आपने डीएचसीपी को क्लिक किया, तो फिर आपको इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको कोई कोई और मशीन आपको हेल्प करेगी। इसका मतलब है कि आप इस मशीन को, जो कि इस केस में लैपटॉप 3 है, ये लैपटॉप को आप क्लाइंट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ये ऑप्शन दे देते हैं, तो देखो आपके लिए ये फील्ड इनेबल हो गई हैं। अब आप यहाँ पे अपना आईपी, मिसाल के तौर पे 192 जो भी लिखना चाहे, 225.26.38, तो अब आपने ये दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये दिया है। अब ये तब्दील नहीं होगा, ये तब्दील नहीं होगा। चाहे आप अपने घर चले जाएं, चाहे आप बीआरटी ट्रेन में बैठ जाएं, चाहे आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, ये आईपी तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये ऑप्शन लिया है, तो हर जगह जहां भी आप जाएंगे, वहां पे आपको आईपी कोई देगा। इसलिए मतलब जब कोई देगा, तो सेम नहीं होगा, मुख्तलिफ आईपीज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना आरिस? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी स्टैटिक एंड डायनामिक। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये है कि किस तरह हम स्पेशली हमारे डिवाइसेस को, जैसे अभी भी हमने ये इस डिवाइस में हम देख सकते थे कि आईपी भी दो किस्म के हैं। एक है आईपी वर्जन, जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है तो इसका मतलब आईपी वर्जन 4 की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है। और लेकिन यहाँ पे बड़ा क्लियरली कह रहा है आईपी वर्जन 6। तो यहाँ भी दो ऑप्शंस हैं, एक स्टैटिक और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक इज लाइक, मैं नहीं कह रहा इट इज डीएचसीबी, इट इज लाइक डीएच, इट इज ऑटोमेटिक, इट इज डायनामिक। नहीं समझ आ रही मेरी बात? तो यहां पर भी वो ये कह रहे हैं कि स्टैटिकली देने का क्या तरीका है। तो आपने एंड डिवाइस में तो आपने कुछ हद तक देख लिया कि आप यहाँ पे स्टैटिक कहेंगे और यहाँ पे दे देंगे। लेकिन एंड डिवाइस में तो बहुत ईजी है, क्योंकि जीयूए है, जीयूआई है, ग्लोब जो है। लेकिन इफ यू लुक एट दी राउटर स्विचेस, तो वहां पे हमें देखना होगा कि किस तरह हमारी एक स्किल ऐड होनी चाहिए कि किस तरह हम जीओए और एलएलए अपनी राउटर की या स्विच की इंटरफेसेस को देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये तो बात हो गई जनाब अबाउट दी स्टैटिक। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हारे से क्या पूछ रहा है कि क्या डायनामिक यहाँ पे नहीं होगा? तो हमने क्या, क्यों नहीं होगा?
तो पहला हमारा सवाल ये होगा, नेक्स्ट टॉपिक, कि डायनामिकली एड्रेसिंग दी IPv6 GUA। हम देखेंगे GUA क्या है। वेरी ब्रीफली अगर बताऊं तो अलीजान, GUA का मतलब होता है जिस तरह के पब्लिक IPv4 एड्रेसेस होते हैं, उसी तरह IPv6 में पब्लिक IPv6 एड्रेसेस नहीं होते। वहां पे उनको GUA कहा जाता है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। क्या कहा जाता है? ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक, ओके। और ये भी याद रखें कि IPv4 में मोस्टली एक इंटरफेस को एक ही आईपी मिलता है, लेकिन IPv6 में एक ही इंटरफेस को मल्टीपल IPv6 एड्रेस भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए देते हैं कि मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया, इसकी एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर आप सवाल ये पूछा मशल ने कि जी एक ही इंटरफेस को मल्टीपल आईपीज क्यों देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जनाब अगर मैं एक डिवाइस, एक इंटरफेस है राउटर की, जैसे मिसाल तौर पे गीगाबिट 0/0 या सीरियल 000 वट एवर, तो उसको अगर आपने एक जीओए भी दे दिया और एलएलए भी दे दिया, तो एलएलए से वो अपने लोकल लिंक के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकता है ना, क्योंकि वो आईपी सिर्फ उसके लोकल नेटवर्क में, लोकल लिंक पे यूनिक है, तो वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो बाहर जाके कम्युनिकेट करना चाहता है तो एलएलए से नहीं कर सकता, लिंक लोकल एड्रेस से नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ लोकली यूनिक है, ग्लोबली तो यूनिक नहीं है। तो अगर ग्लोबली यूनिक नहीं है तो उससे उससे बाहर दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना मुमकिन नहीं है। वहां पे वो इस्तेमाल कर लेगा, वहां पे वो इस्तेमाल कर लेगा जीओए। यहाँ कोई नेटिंग नहीं होती। नहीं, यहाँ पे ये होता है कि इसलिए उसकी तरह नहीं है कि अगर यहाँ पे आप प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप प्राइवेट की बात कर रहे हो, तो प्राइवेट के साथ आप अपने इंटरनल नेटवर्क में आते हो, लेकिन जब बाहर भी जाते हो तो उसी प्राइवेट एड्रेस को इस्तेमाल करते हो। आपके पास कोई दूसरा एड्रेस नहीं होता कि आप मैं पब्लिक इस्तेमाल एक दूसरा इस्तेमाल कर लूं। वो तो आपको नेट खुशकिस्मती से आपकी हेल्प कर देता है। आपकी इंटरफेस में ये काबिलियत नहीं है कि वो 2 या 3 एड्रेसेस अपने पास रखे। जैसे मिसाल इसलिए ले लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 3 गाड़ियां हैं। अब आप कहते हैं 3 गाड़ियां क्यों रखी हैं? भाई एक गाड़ी आपने रखी है कि जनाब अगर आपने अपने ऑफिस जाना होते नहीं लोकल, तो अगर मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस जो है वो यूनिवर्सिटी है, या आपका ऑफिस हैदराबाद में है, तो आप उस गाड़ी में आप कहते हैं भाई ये गाड़ी शहर के लिए ठीक है। लेकिन भैया आपके जब आपने जाना होता है इस्लामाबाद या लाहौर, तो आप कहते हैं नहीं ये गाड़ी ठीक नहीं है, इसका कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी प्रीमियो निकाल लो आज, तो आप प्रीमियो में वो आप, अब बंदा तो एक ही है, हमजा एक ही है, लेकिन उस हमजा के पास 2 गाड़ियां हैं। एक उसने रखी हुई है मिसाल के तौर पे टोयोटा या होंडा, और उसको वो इस्तेमाल करता है सिर्फ लोकल के लिए, शहर के अंदर मूव करने के लिए। लेकिन जब वो बाहर जाना चाहते तो कहता प्राडो निकाल लो। तो इसका मतलब है कि अब एक ही बंदे के पास एक ही इंटरफेस को एक बंदा एक इंटरफेस के पास मल्टीपल गाड़ियां हैं, और वो उनको मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह मिसाल तो पे एक और गाड़ी भी हमजा ने रखी हुई है कि फैमिली ने जब जाना होगा तो फिर ये गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जरा बड़ी गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल। बात समझ आ रही है ना? IPv4 में ये फीचर नहीं है कि आप एक ही बंदा मल्टीपल आईपीज रखे। मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये आप देखें तो मेरी इंटरफेस का ये IPv4 एड्रेस है, एग्रीड? क्या मेरे पास कोई और IPv4 एड्रेस है? नहीं है। चाहे मैं लोकली बात करूं, चाहे मैं अपने साथ खुद करूं, चाहे लोकली करूं, चाहे ग्लोबली करूं, यही आईपी है। ऐसा ही है ना? लेकिन IPv6 में मैं ये बता रहा हूं कि आपकी एक इंटरफेस को मल्टीपल आईपीज भी आप दे सकते हैं, जिनमें से 2 तो मस्ट होते हैं। एक आपका ये एड्रेस ये लिंक लोकल एड्रेस, देखिए लिखा हुआ है लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। और इसी इंटरफेस को अगर हम चाहें तो एक जीओए भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको एक टेम्पररी IPv6 एड्रेस भी दे सकते हैं। तो एक ही इंटरफेस 3 एड्रेसेस, तो अब वो हर एड्रेस को अपने मुताबिक फिर इस्तेमाल करने की काबिलियत, जैसे आप रखते हैं कि जी ये गाड़ी लोकल के लिए, ये गाड़ी
बाहर जाऊंगा तो फिर इस्तेमाल करूंगा, ये गाड़ी फैमिली के लिए जाऊंगा तो साथ के लिए जाऊंगा तो उनके साथ इस्तेमाल करूंगा। दैट इज समथिंग लाइक नेट देता है ना, अगर नेट ना हो, आईपी, उस इंटरफेस का आईपी तो नहीं है ना, वो तो पूरे नेटवर्क का आईपी है। जैसे अभी मिसाल आप ये दे रहे हैं, जो कि जायज में लगती है, कि जनाब मैं ये कहता हूं कि मेरा ये ओपन हो जाए। अच्छा, तो इसको क्लास खत्म हो तो इसको एक रिबूट देते हैं, स्लो है, समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट डिजायर्ड। तो ब्राउजर मेरा ओपन हो जाए। आप में से कितने लोगों का लैपटॉप ऑन है? एक ही, ठीक है जी। आप भी मेरे साथ ये काम करें और मैं भी करता हूं, आर एस और एस आर। तो जनाब मैंने ये ओपन कर लिया, और यहाँ पे, ताकि हमजा मेरी इस बात से एग्री कर जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ माई आईपी एड्रेस। ये मैंने लिख दिया, आप भी लिखे हमजा, सॉरी हारिस। और मैं यहाँ पे, ये मैंने किया, मेरा आईपी एड्रेस ये है। हारिस आपका क्या है? वो कहता है मेरा ये है। तो फिर ये मेरी इंटरफेस क्या है कि उसकी इंटरफेस का है? किसका है? इसका मतलब ना ये मेरी इंटरफेस का है ना उसकी इंटरफेस का है, ये तो किसी और मशीन का है, जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है सर। तो यहाँ पे ये नहीं है IPv6 में। IPv6 में आपकी एक ही इंटरफेस में नजर आएगा कि आपके ये तीन एड्रेसेस हैं, मिसाल के तौर पर। आप समझ आ गई? क्योंकि सवाल आपका ये था कि IPv4 में भी तो यही होता है, एक तरफ आपका 192 में है, दूसरी तरफ आपका ये है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये हम सबका एक मुश्तरका आईपी है। वो मुश्तरका नहीं है, वो मेरी सिर्फ मेरी इंटरफेस का है। अब क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब आ रहे हो स्टूडेंट की तरफ से, तो फील होता है कि दैट्स गुड। तो जनाब अब हम यही जीओए डायनेमिकली देने की कोशिश करेंगे। किस तरह देने की कोशिश करेंगे? डायनेमिकली। अब हारिस यहाँ पे अगेन थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, कि जनाब IPv4 में तो डायनेमिकली देने का एक ही तरीका था, DHCP। हारिस ने कहा कि DHCP कॉन्फ़िगर कर दें, DHCP कॉन्फ़िगर कर दें बस। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं, क्योंकि ब्राउजर मेरा ऐसे भी ओपन है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 192.168.0.1, और मैं अपने TP लिंक पे कनेक्ट हो जाऊं और इसको पासवर्ड दे दूं और लॉगिन कर जाऊं, तो अभी आपको नजर आ जाएगा कि जो मुझे 101 का आईपी मिला हुआ है, वो कहां से मिला हुआ है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मुझे मिला हुआ है यहां से। ये देखें, DHCP, ये देखें जी, मैंने इसको बताया हुआ है कि यहाँ पे DHCP सर्वर क्या कर दो हमजा, एनेबल कर दो। और उसको बताया है कि तुम 100 से लेके 125 तक, यानी 26 आईपी देने की तुम्हें इजाजत है। और ये आईपी तुम किसी को भी 60 मिनट से ज्यादा के लिए नहीं दोगे, जिसको लीज टाइम कहते हैं। ये भी बताया कि भाई, अगर आपने बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए गेटवे चाहिए होता है, और गेटवे का एड्रेस ये है 192.168.0.1। फिर ये बताया कि अगर आपको रिजॉल्व करना है अपना URL या होस्ट नेम, तो फिर आप इस्तेमाल करें 8.8.8.8। और एक प्राइमरी बताया, और एक और भी बताया कि अगर ये जवाब ना दे तो ये इस्तेमाल कर लो। नहीं क्लियर हुआ मुझे? जी, जो यहीं से तो मिला है, ये तो आपके सवाल का जवाब है, कि ये जो सर्वर साहब हैं, इसी ने तो बताया कि जनाब ये वाले दो इस्तेमाल करो। पहला वाला जो है वो 8.8, देखे मैंने यहां भी कहा है, पहले वाला 888
और दूसरे वाला 100.247, देख लेते हैं 100.247 ही है, बिल्कुल यही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ क्लाइंट साहब दिखा रहा है, ये सर्वर ने ही तो दी है। तो इसी तरह हम आईपीवी आईपीवी 6 आईपीवी 4 में अपने इस राउटर को भी डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किसको बनाया हुआ है, ये किसको मैंने ओपन किया हुआ है, ये कौन है, एक्सेस रूटर, ये आपको नजर आ रहा है एक्सेस रूटर। तो एक्सेस रूटर पे मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। क्लियर होगा मेरी बात। तो यहाँ पे खुशकिस्मती कह लें कि एक ही तरीका है, लेकिन IPv6 में हम देखेंगे कि 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं दानियाल, तो 2 तरीके हैं। आप कहेंगे कभी 2 कहते हो, कभी 3 कहते हो। एक तरीका को कहते हैं स्टेटलेस। क्या कहते हैं? स्टेटलेस। और दूसरे को कहते हैं स्टेटफुल। स्टेटफुल। कितने तरीके हो गए? 2। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटलेस और स्टेटफुल में फर्क क्या है। होना चाहिए ना पता। लाजमी तौर पे हर चीज का एक मीनिंग होता है। तो जब 2 टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो क्या डिफरेंस है? स्टेटफुल में जेंटलमैन ये होता है कि सर्वर साहब को जिसको वो आईपी देता है उसको पता होता है कि ये आईपी मैंने किसको दिया है। मिसाल के तौर पे मेरा आईपी क्या है? मेरा आईपी क्या है? 0.101। क्यों मशल? 0.101 देखते हैं कि सर्वर साहब को भी पता है कि इसने दिया हुआ है या हम मजाक कर रहे हैं। ये सर्वर साहब हैं। देख लेते हैं जी, किसमें 101 किस पता है इसको? ये जी पता है इसको। इसको पता है कि मैंने ये आईपी दिया हुआ है इस मैक एड्रेस को। 302432 देखें, 302432 मेरा ही है, क्या मजाक कर रहे हैं अगेन? जी बिल्कुल मेरा ही है। तो इसका मतलब है कि सर्वर को पता है कि किस मैक को या किस होस्ट नेम को मैंने कौन सा आईपी दिया है, कब दिया है, सारी बात इसको पता है। इसको कहते हैं स्टेटफुल। इसको क्या कहते हैं? स्टेटफुल। देखिए, इसको ये भी पता है कि इस वक्त तक मैंने 7 क्लाइंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनमें से एक 101 है। इसको पता है कि कुछ को इसने, देखिए इसको भी पता है कि कितने देर के बाद ये उसे वापस ले लेगा। मिसाल के तौर पे अभी आप में से किसी का Redmi 13C मोबाइल है आप में से किसी का? देखिए जी, मालिक सामने आ गई। तो मालिक ने बताया कि जनाब मैंने ये आईपी, क्योंकि 60 मिनट थे, इसका मतलब 22 मिनट रहते हैं, इसका मतलब है कि तकरीबन 38 मिनट से ये आईपी इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह ये मेरा है 101। इसी तरह किसी का डेस्कटॉप का नाम है डेस्कटॉप एयर रूबी। ये किसी का, आप में से ही किसी का है, उसको 1111 मिला हुआ है। किसी का आईफोन है तो उसको वो 0.106 मिला हुआ है। हाँ, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। देखिए ना, अभी कुछ देर पहले रीडमी का रेडमी का जो था डेट वाज 22 मिनट, आपको नजर आ रहा है 16 मिनट्स। ऐसे ही है ना? इस अमल को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रेटफुल। क्या कहते हैं? स्ट्रेटफुल। कि आपके डिवाइस को पता है, आपके सर्वर को पता है कि मैंने किस किस को आईपी अनायत किया हुआ है, दिया हुआ है। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन,
इसको कहते हैं स्टेटफुल। तो इसका मतलब है हमारा IPv4 में जो DHCP का सिस्टम है, वो हम इसलिए उसके साथ आप कहेंगे फिर स्टेटफुल क्यों नहीं लिखते हो, कि स्टेटलेस है ही नहीं, ये स्टेटलेस है ही नहीं, तो फिर हम क्यों स्टेटफुल और स्टेटलेस के खाते में जाते। यानी मिसाल के तौर पे आप एक स्टूडेंट है, तो आपको अब कभी भी नहीं कहेंगे कि जी आप स्टूडेंट भी हो एम्प्लॉय भी हो। लेकिन वो लोग जो साथ जॉब भी करते हैं, मिसाल के तौर पे वो टीच कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फिर यहाँ नहीं ये स्टूडेंट भी है और ये टीचर भी है। तो यहाँ पे हमारे DHCP वर्जन 4 में कोई स्टेटलेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेटलेस का मतलब आप कहेंगे पहले स्टेटलेस तो बता दो। तो स्टेटलेस का मतलब है कि जब सर्वर के पास ये इंफॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये अवेलेबल ना हो, यानी कि हमारे सर्वर को ये नहीं पता होगा कि मैं किसका आईपी, इस नेटवर्क में किसका आईपी क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी मुझे पता है कि मशल का आईपी जो है वो 0.100 है, इसका मतलब सर्वर को पता है, मुझे नहीं पता, सर्वर को पता है। सही है ना। लेकिन लेकिन IPv6 में ये इंफॉर्मेशन किसी मशीन के पास अगर नहीं हो तो उसको कहते हैं स्टेटलेस। क्या कहते हैं? स्टेटलेस। हम फिर आगे जाके देखेंगे कि स्टेटलेस में भी दो हैं, इसलिए मैंने तीन कहा था। एक को कहते हैं स्लैक ओनली, SLAAC ओनली, और एक को कहते हैं स्लैक विद स्टेटलेस, स्लैक विद स्टेटलेस DHCP, स्टेटलेस DHCP। तो टोटल कितने हो गए? स्लैक ओनली, स्लैक विद स्टेटलेस DHCP एंड स्टेटफुल DHCP। तो तीन। इसलिए मैंने दो कहा था वो भी ठीक हारिस, और मैंने तीन कहा था वो भी दुरुस्त, गलत इनमें से एक भी नहीं। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो ये तो हम देख रहे हैं कि हमें IPv6 से GUA कैसे डायनामिकली मिलेगा। अब हम देखना चाहते हैं इसके बाद कि हमें LLA कैसे मिलेगा। हमें LLA कैसे मिलेगा? हम्म। हम्म। नहीं नहीं, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है ना, यही तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, IPv4 इश्यूज। हमने तो अभी ये जो मैंने ये बात की नीड, और ये दिस इज योर टॉपिक नंबर 1। तो हमें भी टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ पहले, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं कि पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई इन अगली स्लाइड्स में, अगले चंद घंटों में हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक जैसे आपने कहा वो हमारा वही है कि हमने ये बताना है कि IPv6 की नीड है। वो कैसे बताएंगे? कि हम बताएंगे कि IPv4 में इश्यूज हैं। जब हम ये डिफाइन कर दें, ये डिसाइड कर दें कि IPv4 में इश्यूज हैं, तो फिर हम कहेंगे जी IPv6 का इस्तेमाल करना जायज है। ठीक है। क्या? ओके। उसके बाद हमने कहा कि जनाब हम ये देखना चाहते हैं कि LLA, लिंक लोकल एड्रेस, ये डायनामिकली कैसे मिलेगा। फिर हम ये भी देखना चाहेंगे कि जिस तरह IP वर्जन 4 में आपके तीन तरह की कम्युनिकेशन और तीन तरह के एड्रेसेस थे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ये आपके IPv4 में इतनी तरह की कम्युनिकेशन थी और इतनी ही टाइप्स के IPv4 एड्रेसेस थे। हम देखेंगे कि IPv6 में भी यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं, यहां पर भी मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की बजाय एक नई टर्म इजाद कर दी गई जिसको कहते हैं एनीकास्ट एड्रेसेस। इसका मतलब ये
ओके जी। तो हमने कहा कि जनाब ऐसा लगता है कि IPv6 में ब्रॉडकास्ट है ही नहीं। क्या इसका मतलब है कि IPv6 ने ब्रॉडकास्ट की जरूरत खत्म कर दी? तो जवाब है नहीं, ब्रॉडकास्ट की तो अब भी जरूरत पड़ेगी। फिर क्या करेंगे? तो जवाब ये है कि बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन तब्दील कर दी दोनों मल्टीकास्ट की। मैं दोबारा अगर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो यूनिकास्ट की डेफिनेशन हमने ये की थी, वन टू वन कम्युनिकेशन। और इसके लिए जो IPv4 एड्रेस इस्तेमाल होता था, आप उसे कहते थे यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसेस है। इसी तरह जब सबको कम्युनिकेट करना होता था, तो हम कहते हैं ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, तो हम जब भी किसी नेटवर्क के लिए एड्रेसेस डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, तो हम कहते हैं हमारा पहला एड्रेस जो है वो नेटवर्क एड्रेस है। हमारा जो आखिरी लास्ट एड्रेस है, दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और इसके दरमियान में जितने भी एड्रेसेस हैं, दे आर द यूजेबल एड्रेसेस, दे आर द यूजेबल एड्रेसेस। तो इसका मतलब हम पहले से हमें पता होता है कि एक नेटवर्क एड्रेस है, एक ब्रॉडकास्ट है। तो इसका मतलब ब्रॉडकास्ट ही हमें क्लियर हो गया कि जब सबके साथ हमें कम्युनिकेट करना होता है, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ लैन के अंदर काम करता है, वैन में काम नहीं करता। क्योंकि वैन में दरमियान में राउटर आ जाता है, और राउटर कभी किसी सूरत ब्रॉडकास्ट को बर्दाश्त नहीं करता, उसको फॉरवर्ड नहीं करता, उसको राउट नहीं करता। तो फिर मल्टीकास्ट की डेफिनेशन हमने ये की थी कि अगर एक है तो फिर तो यूनिकास्ट हो गया। तो इसका मतलब हमने कहा था कि दो या मेनी बट नॉट ऑल, क्योंकि ऑल जब करते थे तो ब्रॉडकास्ट बन जाता था। तो हम क्या इस डेफिनेशन को मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन्होंने IPv6 ने कहा व्हाई नॉट ऑल, वो भी तो एक ग्रुप है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि जनाब आप, एक क्लास है, उस क्लास में लाजमतौर में मेल स्टूडेंट भी है, फीमेल स्टूडेंट भी है। तो मैं ये कहता हूं कि जनाब मेल अपना ग्रुप बना ले और फीमेल अपना ग्रुप बना ले। इसका मतलब दे आर द ग्रुप्स। इसका मतलब आई कैन से कि दिस इज ए मल्टीकास्ट, दो मल्टीकास्ट ग्रुप मैंने बना दिए। लेकिन अगर मैं दोनों को कहूँ कि एक ही ग्रुप बना दो, तो फिर भी तो मैं एक एक ग्रुप है, फिर भी तो एक ग्रुप है। तो व्हाई नॉट इट शुड बी कॉल्ड एज वेल दी मल्टीकास्ट। तो इसलिए ब्रॉडकास्ट इसी के अंदर छुपा दिया गया। जब आप टू और मोर करते हो तो दिस इज मल्टीकास्ट। लेकिन व्हेन टू और मोर बट मे बी ऑल, जब मे बी ऑल करते हो तो ब्रॉडकास्ट भी उसमें कवर हो जाता है। नहीं समझ आ रही? जब आप उसमें ब्रॉडकास्ट भी ऐड कर देते हो तो दैट बिकम द मल्टीकास्ट ही आपके ब्रॉडकास्ट को भी कवर कर लेता है। इसलिए अलग में ब्रॉडकास्ट रखने की जरूरत नहीं। हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मल्टीकास्ट के एड्रेसेस हैं। मिसाल के तौर पे कुछ एड्रेसेस कहलाते हैं ऑल नोड मल्टीकास्ट, जो कि विच इज लाइक ब्रॉडकास्ट। इसी तरह ऑल राउटर मल्टीकास्ट, तो जितने भी आपके नेटवर्क में राउटर्स हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाली कम्युनिकेशन आपकी एंड डिवाइसेस को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राउटर्स के लिए है। इस तरह ऑल DHCPs, क्योंकि आप लाजमी तो नहीं कि आपके नेटवर्क में एक ही DHCP हो सकता है आपके नेटवर्क में 5 DHCP हो। तो आप अगर एक मैसेज DHCP को देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप एंड डिवाइसेस को नहीं देना चाहते। इसका मतलब है कि आप रिमेनिंग एंड डिवाइसेस को नहीं देना चाहते। इसका मतलब है कि यू आर गोइंग फॉर एन अगेन ए मल्टीकास्ट एड्रेस। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखना, ये हमारा टॉपिक ये है, हम ये पढ़ना चाहेंगे IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेसेस। ठीक है? एंड फाइनली, बहुत ही इजी टॉपिक, इसलिए इजी कहता हूं कि IPv4 में सबनेटिंग पढ़ाई तो शायद मुझे 4 घंटे से ज्यादा लगे। IPv6 पढ़ाया, उसमें फिर VLSM पढ़ाया, तो शायद 1-2 घंटे और भी लगे मेरे। और उसके लिए ना मुझे सिर्फ वीडियो देनी पड़ी, लेकिन साथ एक डॉक्यूमेंट भी देना पड़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए।
क्यों ये सब कुछ दिया? क्योंकि अंडरस्टैंड करता हूं मैं कि वो इतना आसान तो अंडरस्टैंड नहीं था। लेकिन यहां पे भी सबनेटिंग है और बहुत ही आसान है। आप कहेंगे जी यहाँ क्यों आसान है और वहां क्या मुश्किल है? तो मैंने नॉर्मली मैं ये एग्जांपल देता होता हूं कि अगर आपका घर बना हुआ है, लेट करें 30 साल पहले बना था, और अब आप उस घर में कुछ चीज ऐड करना चाहो या रिमूव करना चाहो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल नेवर बी इजी। मिसाल के तौर पर दो कमरों के दरमियान एक दीवार है। जस्ट आप वो कहते हैं दीवार, ये जी दो कमरों, छोटे छोटे कमरे हैं, इनको मिला के एक बड़ा कमरा बना देते हैं। अब हमारा फैमिली बढ़ गई है, तो गेस्ट आते हैं, तो छोटे छोटे कमरों में उनको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, तो दरमियान वाली ये दीवार हटा दो ताकि कमरा बड़ा हो जाए। काम तो बड़ा सिंपल से लग रहा है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट को बुलाएंगे कि जी ये दीवार हटाते हैं, तो वो आपको कहेगा दीवार हटाना इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे क्या मुश्किल है, चार यहाँ पे 2000 ईंट लगी हुई है, बस ये उतार के तो बाहर फेंक देंगे, कमरा बड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं, इसके ऊपर तो पूरी ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, ये दीवार हटाई नीचे से तो ऊपर से बिल्डिंग आपकी क्रैक हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं फिर भी करना है, तो फिर वो उसको कहेगा कि जी इसके लिए फिर ये करना होगा, बीम डालनी होगी, गार्डर डालना होगा, वगैरह वगैरह। तो आपको एक मुश्किल टास्क में, और फिर भी कहेगा रिस्क है कि पता नहीं बिल्डिंग उठा सके, क्योंकि 30 साल पुरानी बिल्डिंग है, ये लोड बर्दाश्त कर सके कि ना कर सके, आई डोंट नो। तो कहने का मकसद ये है कि पुरानी, क्योंकि IPv4 में बाय बाय डिफॉल्ट सबनेटिंग नहीं था। अगर आपको याद हो तो जब मैंने उसकी हायरार्की बताई थी, तो IPv6 की, IP4 की, तो मैंने दो हिस्से बताए थे। एक मैंने कहा था नेटवर्क एड्रेस, और एक मैंने कहा था होस्ट एड्रेस। यही कहा था ना, सबनेट नहीं कहा था। सबनेट की कोई बिट नहीं थी इसमें। बाद में हमें मजबूरन क्या करना पड़ा था, यहां से बोरो करने पड़े थे होस्ट से, क्योंकि इससे तो बोरो कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो मैंने आपको कहा हुआ है कि इट इज लाइक ए फैमिली नेम, यू कांट चेंज इट, इट इज समथिंग, एन एड्रेस व्हिच इज असाइंड टू यू बाय योर ISP, यू कांट चेंज इट। तो आपने मजबूरन होस्ट से कुछ बिट्स बोरो करके एक और आईडी क्रिएट की थी जिसका नाम था सबनेट आईडी। क्लियर है मेरी बात? ओके। तो लेकिन IPv6 तो बाद में बना, IP4 के बहुत बाद में बना। तो लोगों को, डिजाइनर को पहले से पता था कि IPv सबनेटिंग की जरूरत मौजूद है। तो उन्होंने डे वन से जब इसका डिजाइन बनाया, तो कहा कि जी ये नेटवर्क आईडी, या इसको उन्होंने प्रीफिक्स कहा, प्रीफिक्स, फिर उसके बाद सबनेट आईडी पहले से डिफाइंड है, एंड देन इंटरफेस आईडी, इंटरफेस आईडी। तो तीन पार्ट उन्होंने डे वन पे ही बना दिए। अब हमजा का सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पे तुम, आप इसको होस्ट कहते थे, यहाँ पे आप इसको इंटरफेस कह रहे हो, और हमें हमजा ने साथ ही कह दिया दोनों सेम है, जबकि मेरा जवाब है सेम नहीं है। एक होस्ट में मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं, जैसे कि अब आप यहाँ देख भी रहे हो, मशल ने जवाब दे दिया कि जी ये आपका अगर एक वायरलेस है, क्या ये मेरा IP है? हाँ जी है। क्या ये ब्लूटूथ भी मेरी इंटरफेस है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये भी मेरी इंटरफेस है? बिल्कुल है। क्या ये भी मेरी इंटरफेस है? बिल्कुल है। इसको भी IP मिला हुआ है। तो जब IPv4 बना था, तो एक्सपेक्टेड ये था कि एक होस्ट में एक इंटरफेस होगी, लेकिन अब जमाना बदल गया है, एक ही होस्ट के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। इसलिए अब इनको IPv6 में आप देखेंगे कि हम होस्ट इंटरफेस आईडी कहने की बजाय इंटरफेस आईडी। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमजा मान गया होगा कि सेम नहीं है।
क्योंकि एक होस्ट में मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकती हैं और होती हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए समथिंग न्यू आइडियाज हैं। फिर ये भी बताता चलूं कि नॉर्मली मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि जब हमने IPv6 पढ़ा था तो हम इसको इजीली एक ऐसा टॉपिक समझ के छोड़ देते थे, क्योंकि हमारा वक्त तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है आप उनका डिजाइन बदल चुका है। लेकिन हमारे वक्त में तो वो जमाना होता था कि जी 8 सवाल या 10 सवाल आएंगे, 5 कर लो। तो उनमें से कुछ चैप्टर को छोड़ा जा सकता होता था कि हाथ भी ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉइस है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन लेकिन क्यों अब IPv6 को, कि IPv6 का भी इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए ना भी पढ़ा जाए तो मसला नहीं होगा। कल फील्ड में चले भी जाए तो इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं होगी। लेकिन आज के दौर में ये बताता चलूं कि जितने भी बड़े कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे मिसाल तौर पे यूट्यूब, जैसे मिसाल तौर पे फेसबुक, जैसे मिसाल के तौर पे नेटफ्लिक्स, और जितनी बड़ी ISPs हैं, और स्पेशली जितने नए नेटवर्क बन रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है टुवर्ड दी IoTs। तो ये तमाम जो है मैंने जो कहा, और सबसे ज्यादा नंबर जो होगा शायद एक डिकेड के बाद वो IoTs का होगा। इस और लाइनी तौर पे जब आप लोग किसी भी इदारे में काम के लिए जाओगे तो नॉर्मली नए इदारों में जाओगे। तो अगर नए इदारों में जाओगे तो मोस्टली दे विल बी यूजिंग IPv6। जैसे मैंने कहा कि फेसबुक IPv6, या मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप डिसाइड कर लें कि IPv6 पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे देता हूं एक कमांड NS lookup, और चले एक कंपनी का नाम दे देते हैं यूरोप से, जिसका नाम है Siemens.com। तो पता चला कि IPv6 तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। IPv6 तो इस्तेमाल ही हो रहा है, और IPv4 के मुकाबले में ज्यादा हो रहा है। तो ये एग्जांपल किसकी हमने ली? यूरोप की ली। इसी तरह अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा तब्दील करके एक और यूरोप की ले लूं, क्योंकि एक वक्त में बहुत ही कमाल की कंपनी थी नोकिया। मतलब अगर आपने मोबाइल सेट खरीदना होता था और अगर नोकिया का नहीं है तो आप कहते थे नहीं, क्वालिटी ही नहीं है। नोकिया एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा ब्रांड जिसको समझा जाता था कि बस इसके अलावा और कोई इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। जैसे एक सिस्को नेटवर्किंग का गुरु है, नोकिया मोबाइल स्टेशन का गुरु। बल्कि आपको ये पता होने में मजा आएगा कि नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, यूरोप का छोटा सा मुल्क है। और उसकी मालदार होने में, उसकी मुईशत के स्ट्रांग होने में नोकिया का बहुत बड़ा रोल था। ये पूरी दुनिया उसके इक्विपमेंट खरीद रही थी ना, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो एशिया है, चाहे वो अफ्रीका है, नोकिया, एवरीवेयर नोकिया। तो वो भी आप देख रहे हो कि 3 में से 2 जो हैं वो IPv6 हैं। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे एक 2 एग्जाम्पल अमेरिका से ले लेते हैं। वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल कैन बी Cisco.com। देख लो यहां पर भी 3 में से 2 IPv6। इसी तरह अगर हम एक और ले लें, फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका आप लोग हर रोज इस्तेमाल करते हो netacad.com। netacad.com
तो netacad.com जो है वो, क्योंकि उनका एजुकेशनल वो है, वो IPv4 पे है। लेकिन अगर हम इस्तेमाल कर लें क्वालकॉम को, QUALCOM.com, शायद मैंने स्पेलिंग गलत दी हो, क्वालकॉम का ये नाम नहीं है। क्वालकॉम का पता है, अमेरिका की ये भी एक बड़ी कंपनी है, और इसका कारनामा क्या है वो भी बताता हूँ। क्वालकॉम, QUALCOM, क्वालकॉम, इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग एवरीवेयर। तो अगर मैं वापस यहाँ पे चला जाऊं तो QUOL तक तो बात दुरुस्त थी, COMM, यहाँ भी IPv6 नहीं है। तो मैंने आपको अमेरिका से, यूरोप से एग्जांपल दी उन कंपनीज की जो कि बड़ी कंपनीज हैं। तो आप देख रहे हैं कि दे आर ऑन IPv6, ट्रांजिशन हो गई है। इवन आप लोगों का पसंदीदा तो यूट्यूब है, वो तो मैंने बताया ही नहीं, आपका पसंदीदा तो यूट्यूब है। ट्रांजिशन, बड़ी कंपनीज भी ट्रांजिशन के प्रोसेस में। तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं अली जान, मसुद शाह, कि IPv6 पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्या ख्याल है इन सारी एग्जाम्पल्स को देखकर, क्या कंक्लूड करते हो कि IPv6 पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? अब आप इसको छोड़ नहीं सकते। और अगर आपके घर में कनेक्शन जो है वो फॉर एग्जांपल एयरटेल का है या स्टॉम फाइबर वगैरह का है, तो आप देखकर वहां जाके आप IP कॉन्फ़िगर करके देखें, तो आप देखेंगे आपको IPv6 का एड्रेस मिला हुआ है। इसका मतलब वो नई कंपनीज भी IPv6 में है। इसलिए इसको छोड़ने का कोई बहाना अवेलेबल नहीं है। तो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस बताना। अब हम आते हैं जनाब उस सवाल की तरफ जिसको, आ, अच्छा, ये हमारे हमजा ने पूछा क्वालकॉम का अच्छा कारनामा क्या है। CDMA सिस्टम है वो इनका है। जो CDMA सिस्टम्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम नहीं टेक्नोलॉजी, वो इनकी दरियाफ्त है, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि IPv4 में इश्यूज क्या है, जिससे हमें फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि IPv6 की नीड जस्टिफाइड हो जाएगी। अगर हम इसके इश्यूज को इतना एलोबरेट कर दें, इसके इश्यूज को इतना एलोबरेट कर दें कि दिल मान जाए कि हाँ जी मसाइल तो हैं, तो फिर उस मसाइल के बाद हम कह सकेंगे कि IPv6 की नीड तो बनती है, नीड तो बनती है। कह रहे हो कि मेरी बात? तो जेंटलमैन, सबसे पहला जो इशू है IPv6 में, IPv4 में, वो ये है कि आपको पता है कि ये 32 बिट का एक एड्रेस है। ये 32 बिट का एक एड्रेस है। और आपको पता है जितने बिट्स होते हैं उतनी कॉम्बिनेशन, उसी तरह की कॉम्बिनेशन पॉसिबल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि 2 बिट्स हैं, 0 और 1, 2 बिट्स हैं, इसकी कितनी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो आप इजीली कह देते हैं 2 की पावर 2, यानी ये 2 है नंबर ऑफ बिट्स, ये 2 है नंबर ऑफ बिट्स। देखकर दिखा भी सकता हूं, 0101, 0011। क्या मुतशा इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं, सारे कवर हो गए हैं। 00 है, 01 है, 10 है, 11 है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 3 बिट है, 3 बिट्स हैं, तो आप उसके नीचे भी 2 लगा देते हैं और कहते हैं जी 8
कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। हारिस को पता है कि वो कौन सी हैं, 01 01 01 01, 00 11 00 00 11 11। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन तीन में पॉसिबल है? अगेन आपने कहा नहीं, तो 8 ही है। इसी तरह अगर आप 32 बिट ले लें, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 पावर 32 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसका मतलब है कि अगर इसको 2 पावर 32 को आप कैलकुलेट करें, तो माशाल्लाह आपके लैपटॉप खुले हैं, तो आपने बताया कि 4.3 बिलियन, 4.3 बिलियन करके देख लेते हैं। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे कि अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर को ओपन कर लूं और कैलकुलेटर को दूं कि 2 की पावर 32, 2 की पावर 32 इक्वल करूं, तो देखें आपको नजर आना चाहिए 4.29 न्यूटन/9, जिसको मैंने ब्रीफ करके, कॉम्पैक्ट करके 4.3 न्यूटन/9 कर दिया। क्यों मसूद शाह, नहीं समझ आ रही? ठीक है ना, अगर इसका साइज छोटा तो बड़ा कर देता हूं। देखिए मैंने 2 की पावर जब 32 किया, तो आ गया 4.29 न्यूटन/9, जिसको हम रफली कह सकते हैं 4.3 बिलियन। अब मसला ये है कि आईपी को यूनिक होना है, ये एड्रेस हर डिवाइस को देना है और यूनिक होना है। लाजमी तौर पे इंसानों में तो मसूद शाह कई लोगों का नाम होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेटवर्क्स, जिस तरह कि आपके घर में अगर एक मसूद शाह है तो दूसरा मसूद शाह नहीं हो सकता। इसी तरह ही जो हमारे नेटवर्क्स में डिवाइसेस हैं, ये भी एक घर की तरह है। अगर एक का आईपी जो है वो मिसाल के तौर पे कुछ भी है, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि ये आईपी एड्रेस, मिसाल के तौर पे हमने ये देखा था, नहीं ये नहीं, वो शायद मैंने उड़ा दिया, दोबारा कर देता हूं। माई आईपी एड्रेस, और इसको मैंने क्लिक किया और ये आईपी एड्रेस सामने आ गया, 121.52.147.66। तो ये आईपी किसी और का होने का तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता, ये आईपी किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसीलिए तो आपको पता है कि एक सिस्टम बनाया गया अयाना के अंडर, याद है ना? अयाना का नाम मैंने सुनाया हुआ है आपको, और बताया है कि अयाना के अंदर फिर 5 उसने अपने अंदर रजिस्ट्रीज बना दी, जो कि 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, उसने दुनिया को 5 एरियाज में डिवाइड कर दिया, और हर एक रजिस्ट्री अपने अपने एरिया की इंचार्ज है। इसका मतलब है कि एक आईपी अगर एक रजिस्ट्री में इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी रजिस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अगर एक रजिस्ट्री ने उसको मिसाल पीटीसीएल को दे दिया है, तो वो इंडियन टेलीकॉम को नहीं दे सकती। आगे दोनों एक ही रीजन में है, लेकिन इनको नहीं दिया जा सकता। इवन ये भी नहीं किया जा सकता कि अगर एक पीटीसीएल को दिया गया वही एटीएनटी को दे दिया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके बारे में ये है कि इस वक्त यूएस में 2 बड़ी मोबाइल कंपनीज हैं। एक नंबर 2 पे जो है एटीएनटी, नाम आपने सुना होगा। एटीएनटी एक बहुत, जैसे हमारे वहाँ यहाँ पे एक वक्त में जो आपका पीटीसीएल आज कहलाता है, इसको टीएनटी कहते थे, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट। तो क्योंकि वो अमेरिका का है तो उसको एटीएनटी कहते हैं, आज भी कहते हैं। और दूसरी जो उससे भी बड़ी है वो वेरिजॉन है। ये 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, और वो कहती है कि 90% ऑफ द ट्रैफिक जो हमें मिलती है वो IPv6 डिवाइस से मिलती है। तो इससे भी पता चलता है कि IPv6 का इस्तेमाल मसूद शाह कहता है दुनिया में कहीं भी नहीं है, 0%। ऐसे ही मसूद शाह, क्या ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फातिमा, फातिमा शेख, खतीजा, इसका मतलब ये है माहीन, मरवा, वकार, कि IPv6 का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है। इज इट ट्रू, इज इट राइट? कुछ तो बोलो ऑनलाइन वालों।
सुबह सुबह लस्सी पी ली है, गर्मी है, या कंप्यूटर्स ऑन करके दोबारा एसी लगा के सो गए कि जी उधर क्लासें चलती रहेगी, और ये भी होगा कि जी आज क्लास ली है, सर नहीं कह सकेंगे कि जी आज तो आप क्लास में नहीं थे। वेयर आर यू खतीजा, माहीन, मरवा। तो खदीजा शाह ने कहा कि जी नो। तो इसका मतलब है कि वो समझ गए कि भाई IPv6 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वही हम इस बात को प्रूव करने के लिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि IPv, हमारे पास टोटल एड्रेसेस इतनी हैं। फिर हमने देखा कि इसमें से जो आधे एड्रेसेस हैं, 50%, 4.3 बिलियन का 50% इज मोर देन 2 बिलियन, मोर देन 2 बिलियन। ये 2 बिलियन एड्रेसेस क्लास ए में चले गए। किसमें चले गए? क्लास ए में। और इस क्लास ए में मेजॉरिटी एड्रेसेस आया अनयूज्ड है, और किसी को दिए भी नहीं जा सकते किसी को। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एड्रेस खरीद लिया, तो उसमें आपके पास 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल है। कितने? 16 मिलियन। तो अगर आपने 1 मिलियन एड्रेसेस मिसाल के तौर पे इस्तेमाल भी कर लिए, तो 15 मिलियन आपने जाया कर दिए। आज तो बाद में हमने इसी वजह से क्लासेस से छुटकारा हासिल किया और हम क्लासलेस में चले गए। लेकिन इसका मतलब जहां जहां क्लासेस है वहां पे एड्रेसेस आए हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कितने डिवाइसेस या इंटरफेसेस आपकी ऐसी हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ या इंट्रानेट के साथ कनेक्टेड है, तो आपका जवाब है मोर देन 22 बिलियन। नहीं समझ नहीं है? अच्छा जी, मैंने ये कहा कि आपने ये तो मान लिया कि यहाँ पे ये इंटरनेट, ये पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया मैंने बना दी हमजा। अब इसमें हर मुल्क में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कि चाहे नाइजीरिया हो, कि पाकिस्तान हो, तमाम ममालिक में इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। तो अगर कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, चले पहले मैं कहता हूँ यहाँ पे लोग हैं, दुनिया लोगों से ही बनी है ना, तो लोगों की तादाद कितनी है? तो मुझे ये बताया गया कि जी लोगों की तादाद यहाँ पे तकरीबन 8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, 8 अरब से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है? अब ये 8 बिलियन लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसके जरिए करते हैं? एंड डिवाइसेस के जरिए। कोई लैपटॉप इस्तेमाल करता है, कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है, कोई टैबलेट इस्तेमाल करता है। तो इन डिवाइसेस की वजह से कितने डिवाइसेस हैं? तो पता चला कि इनकी तादाद 22 बिलियन से जायद है। जो डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, उनकी तादाद 22 बिलियन से जायद है। आप कहेंगे लोग कम और डिवाइसेस ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? भाई हमजा के पास लैपटॉप अगर है, तो मे भी बाज ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जिनके पास दो दो लैपटॉप्स हैं, जिनके पास दो दो तीन तीन मोबाइल्स हैं, जिनके पास टैबलेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि एक एक बंदे के पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं। और साथ ही हमने हमजा को यह भी कहा कि अब जमाना है IoTs का, यानी वो डिवाइस जो कि डायरेक्टली आपके साथ उसका तल्लक नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके घर का रेफ्रिजरेटर, आप कहेंगे मेरा मेरा इसके साथ तल्लक नहीं है, आपकी अम्मी कहेंगी मेरा इसके साथ तल्लक नहीं है, ये मेरा IP नहीं है। लेकिन डिवाइस ने IP तो लिया। आपके घर के बल्ब्स हैं, आपके घर के कैमराज हैं, आपके घर के एयर कंडीशनर्स हैं, आपके घर के जो जो चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी डिवाइसेस हैं, आप चाहते हैं कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं। जैसे आजकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक वो कर रही है कि जनाब अपना मीटर की रीडिंग आप खुद चेक करें, कह रहे हैं ना। तो किसके जरिए करोगे? वो अपना के SDO के पास जाके पूछोगे जी मुझे अपने मीटर की रीडिंग बता दो? नहीं। जो होता है कि ये सारी चीजें किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी? इंटरनेट के साथ, तभी मुमकिन है।
तो हम कह रहे हैं कि ये तादाद आज इतनी है, एंड वेरी सून दिस तादाद विल गो बियॉन्ड 50 अरब। यानी अब जिसके पास अगर मिसाल के तौर पे इंटरनेट, सॉरी, वो नहीं भी है, मोबाइल चलो या कोई ऐसी डिवाइस नहीं भी थी, अब वो कहेगा जी नहीं, डिवाइस लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब आखिर में 500 यूनिट का बिल आ जाता है तो सारे धुएं निकल जाते हैं। आप लोगों को इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि अभी आप लोग आ, उस चीज से अभी नहीं गुजरे, लेकिन जल्द गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पे मकसद, क्योंकि अगर आप पहले से हर रोज देख सकें कि जी मेरी रीडिंग कहाँ पहुंच गई है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में हर रोज 30 यूनिट अगर जल रहे हैं, तो आप घर जाके देखेंगे कि भाई 30 यूनिट कहाँ जल रहे हैं। या घर में नहीं जल रहे, कहीं कोई किसी ने बाहर कुंडा डाला हुआ है, तो आप उस पूरी तार को सर्च करोगे कुंडा किधर है, कि 30 यूनिट तो नहीं मैंने जला रहा। और या फिर अगर ये कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब घर में बड़ी, इसका मतलब एसी कोई बंद ही नहीं करता, दरवाजे खोल देते हैं लेकिन एसी चलता रहता है। तो कहने का मकसद ये, फॉर दिस यू नीड टू बी कनेक्टेड एवरी। अब आपके मुल्क में कितने कितने अब वो हैं, अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हर एक इंडिविजुअल मीटर को कनेक्ट कर दिया जाए इंटरनेट के साथ, और या फिर ये तो आपको लाइव वो देगा, फिर जैसे कि मैंने उसकी ऐप नहीं पढ़ी कि उसके फंक्शनैलिटी में वो क्या बताते हैं, लेकिन अगर ऐप यही होनी चाहिए कि तमाम मीटर जो है वो कनेक्ट हो जाए इंटरनेट के साथ, और आप भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, तो कितने डिवाइसेस ऐड हो गए। जस्ट ये एप्लीकेशन जिस दिन फुली फंक्शन हो गई, कितने डिवाइसेस ऐड हो गए टू द इंटरनेट, बिग नंबर। फिर नंबर टू, क्या इसको पावर वाले लोग, यानी जो एग्जिस्टिंग एसडीओ है या लाइन, तो एक नेटवर्क है, अगर आपको आपका मीटर नहीं मिल रहा होगा तो आप जाके एसडीओ का सर फाड़ेंगे कि जी मुझे नहीं मिल रहा। इसका मतलब वहां पे अलग स्टाफ, ये नहीं, बिजली वाला स्टाफ काम ये नहीं कर सकेगा, अलग जो है आईटी का सेक्शन इनको बनाना पड़ेगा। और इतने बड़े इदारे में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट आएगी, जो कि सिर्फ नेटवर्क्स को डील कर सकेगी, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप उसमें कनेक्ट हो रहे हैं तो ये ना हो कहीं, चले आम यूजर जो है वो तो शायद इसमें ना सोचे, लेकिन इंडस्ट्री वाला तो सोचेगा। इंडस्ट्री वाला तो आज भी सोचता है, तो फिर तो उसकी सोच के तरीके और ही बदल जाएंगे। अब तो वो, अगर उसने 5,000 यूनिट जलाए होते हैं तो कहता है 500 यूनिट डाल दो, तो फिर तो वो उसको उस पर वो मिल गया, एक्सेस मिल गया, तो उसको क्या वो उसको चेंज नहीं कर सकेगा। फिर आपको आईटी आईटी का अपना कंप्लीट एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिल चाहिए होगी, कि नहीं जी इन मीटरों के साथ कोई गड़बड़ ना कर सके। ऐसा ही है ना। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि 4.3 बिलियन एड्रेस, अगर मैं कहूं कि कोई भी जाया नहीं हो रहा, जो कि हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि कोई भी इस्तेमाल जाया नहीं हो रहा, फिर भी अगर मैं हमजा से ये पूछूं कि हमजा हमें थोड़ा सा गाइड करो कि क्या 4.3 बिलियन से आप कोई ऐसा हमें जादुई तरीका बता सकते हो कि यूनिकनेस भी रहे, और इस 50 बिलियन या इस 22 बिलियन डिवाइसेस को मैं यूनिक एड्रेसेस दे सकूं। नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैंने IPv4 में एक बड़ा इशू आइडेंटिफाई कर दिया। मैंने IPv4 में बड़ा इशू आइडेंटिफाई कर दिया, ऐसा इशू जिसका IPv4 के पास पूरा करने का भी कोई जवाब नहीं है। IPv4 ये नहीं कह सकता कि चले खैर है आज मेरे 4.3 बिलियन है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 साल में खैर मैं आपको 70 बिलियन कर दूंगा।
ऐसा कोई तरीका IPv4 के पास नहीं है। ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा, हारून कहता है कि मसला ये है कि यहाँ पे इसी 4.3 बिलियन एड्रेसेस की वजह से, यानी शॉर्टनेस ऑफ दी एड्रेसेस की वजह से, हमने इन एड्रेसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइवेट और पब्लिक। और हमने कहा ये वाले एड्रेस आप अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करें, अगेन एंड अगेन इस्तेमाल करें। तो यूनिकनेस हमने खत्म कर दी, यानी वही एड्रेस यूटी पिशावर भी इस्तेमाल कर रही है, वही एड्रेसेस, प्राइवेट एड्रेसेस जो है वो एग्रीकल्चर भी इस्तेमाल कर रही है, पिशावर यूनिवर्सिटी भी इस्तेमाल कर रही है, मे बी आपके घर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मे बी किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी में जितने भी बिजनेस की शॉप है उनमें भी इस्तेमाल हो रही है। यस। अब लेकिन सबके सब चाहते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो हमें अभी कुछ देर पहले हमजा ने कहा था कि जी नेट का इस्तेमाल, तो हमने कहा कि जी ठीक है, हम यहाँ प्राइवेट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, हम नेट का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक आईपी पे चले जाते हैं। लेकिन पहले से ही नेट में एक बताया हुआ है कि मैं एक ऐसा सोल्यूशन हूं जो कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के लिए लाया गया था। ये मसला एकदम आ गया है, शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन लाएं। जैसे इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, अल्लाह ने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में बारिश दे दी, लेकिन क्या इज इट परमानेंट सोल्यूशन? नो। पानी इज लाइक लाइफ, एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर साइलेंट। एनी हाउ, तो कहने का मतलब नेट भी एक टेम्पररी सोल्यूशन के तौर पे लाया गया। अब ज्यादातर जो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं उनकी कुछ खासा अच्छी बातें होती हैं, कुछ खराबियां भी होती हैं। तो अच्छी बात तो ये था कि भाई जो कम हमारे आईपी एड्रेसेस हैं, वही यानी कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस से हम 22 बिलियन को लेट करें, या 20 बिलियन को, 15 बिलियन को हम सर्व कर रहे हैं, यानी अपने से ज्यादा नंबर को सर्व कर रहे हैं। लेकिन आपने इसकी डिसएडवांटेज देखी कि आपने अपने राउटर्स पे एक एक्स्ट्रा लोड, हाईली एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, क्योंकि अब हर हर एक फ्लो को नहीं, हर एक पैकेट को उन्होंने ट्रांसलेट करना है। और न सिर्फ जाते हुए ट्रांसलेट करता है, वापस आते हुए भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है ये राउटिंग से तो ज्यादा लोड है उस पर, यानी जो उसकी अपनी राउटर की अपनी प्राइमरी जॉब क्या थी, राउटिंग, कि बेस्ट पाथ फाइंड करे यार उनके लिए। लेकिन यहां पर तो वो इस काम में लग गया है, ट्रांसलेशन करो। तो जिससे लाजमी तौर पे क्या चीज जनरेट होगी? लेटेंसी, डिले। और जब लेटेंसी डिले बढ़ता है तो परफॉर्मेंस। तो हमने बात ही की कि इससे क्या चीज हमें मसला आया, हमें बताया गया कि जी लेटेंसी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, हमने कहा इस नेट से जो नुकसान है वो ये है कि जो एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन का एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन का रूल है या रिक्वायरमेंट है, वो इसने मार दी। अब तो लाजमी तौर पे अगर मैं इस वक्त जूम से कनेक्टेड हूं, जब मैं जूम से कनेक्टेड हूं, तो जूम को पता है कि मैं उसके साथ कनेक्टेड हूं? नहीं। उसको तो ये पता है कि उसके साथ ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो क्या ये मैं हूं? मैंने तो पहले कहा हमजा को कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी किसी इंटरफेस का आईपी नहीं है, ये मेरी किसी इंटरफेस का आईपी। इसका मतलब है कि मेरा आईपी इसमें कन्वर्ट होता है और फिर ये आगे ट्रांसलेट होता है और फिर ये आगे जाएगी। इसका मतलब है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन खत्म। अगर मैं कोई गलत काम ये गलत तो काम ये नहीं कर रहा, लेकिन गलत काम मैं करता हूं उसकी सजा इसको मिलती है। तो क्या सजा मिलती है? अगर मैं किसी को वायरसेस भेजूं तो ब्लैकलिस्ट कौन होगा? ये होगा। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन नो मोर एग्जिस्ट आफ्टर दी एक्ट। सही है ना?
तो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू IPv4। सबसे पहला तो ये है कि, और लाजमी तौर पे जब आपने कहा कि 4.3 एड्रेसेस थे बिलियन को या 50 बिलियन को सर्व नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आपके पास IPv4 शॉर्ट है। तो यही यहाँ पे, और ये भी बताता चलूं, एक और भी शॉर्ट होने के साथ साथ फर्दर IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल भी नहीं है। जितने एड्रेसेस थे वो फुली कंज्यूम हो चुके हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे मसूद शाह अपना एक और नेटवर्क बनाना चाहता है, या अपने घर के डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। तो क्या ये इशू नहीं है? बिल्कुल इशू है। तो हमने इश्यूज को इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप मान जाएं कि वाकई दे आर द इश्यूज, लिया कि दे आर द इश्यूज। अगर ये आपने मान लिया कि दे आर द इश्यूज, तो फिर मैं ये कहने में हक बजानब हूं कि देयर इज ए नीड फॉर IPv6। क्यों जी? इतने मान लिया तो फिर तो मैं कहने में हक बजानब हूं कि IPv6 की जरूरत मौजूद है। यानी मैंने अपनी पहली गाड़ी में इतनी खराबियां बता दी कि भाई ये तो हर रोज मिस्त्री के पास जाती है। इसमें तो मिसाल के तौर पे ये तो 2 सीटर गाड़ी है। अब हमारे पास, हमारे यहाँ तो 2 सीटर का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में 2 सीटर गाड़ी कार्स भी होती हैं। भाई आप कहते हैं मेरे घर में तो 6 लोग हैं, 2 सीटर कार इज नॉट इनफ फॉर देम नाउ। है ना मेरी बात? तो हमने IPv4 की इतनी खामियां बता दी कि हम IP आप कह सकते हैं कि जी एक हमें नई IP की जरूरत है। ये भी आपको बताता चलूं कि हाल तो के मुझे इसमें खुशी होती है कि आप अपने टीचर को हमेशा सुकून वाली जगह देते हैं। कभी और आपकी वजह से कई उस्ताद ने पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जनाब पढ़ के क्या फायदा होगा, उनको को प्रिपेयर करके जाओ। तो कहते हैं हारस तो नहीं पूछता, तो मैं क्यों प्रिपेयर करके जाऊं? हारस पूछेगा तो फिर लाजमी तौर पे एक दफा वो टीचर जवाब नहीं देगा, तो अगर वो वाकई टीचर है, अगली दफा वो अनप्रिपेयर्ड नहीं आएगा। तो क्या आप पूछ नहीं रहे कि IPv4 के बाद ये IPv6 में कैसे चलेगा? IPv4 5 किधर मर गया वेरिएंट से? क्या कोई था भी कि नहीं था? ठीक है, तो मेरा जवाब है बिल्कुल था। IPv5 था, लेकिन वो बेसिकली IPv4 की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको छोड़ के एक अलग दुनिया में चला गया था। मतलब हम तो चाहते थे कि IP ऐसा, हमें एक एड्रेस चाहिए, एक ऐसा हमें नेटवर्क लेयर चाहिए जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक IPv4 की हो, प्लस कुछ और हो, और वो उसको हम इस्तेमाल करें। हम एक नई चीज तो नहीं चाहते थे। तो एक जो IPv4 था उसका नाम रखा गया था ST या ST2। वो स्ट्रीमिंग वीडियोस, स्ट्रीमिंग नेटवर्क्स के लिए था, स्ट्रीमिंग ट्रैफिक के लिए था। IPv4 सिर्फ स्ट्रीमिंग के, नॉन स्ट्रीमिंग ट्रैफिक भी तो है। उससे मेरा क्या बनेगा? तुम तो मुझे दूसरी तरफ ले गए। इसका मतलब तुम मुझे कह रहे हो सिर्फ स्ट्रीमिंग के लिए काम करेगा, तो जो नॉन स्ट्रीमिंग है वो किधर चले जाएंगे? इसका मतलब वो रियल टाइम ट्रैफिक के लिए था। स्ट्रीमिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, रियल टाइम। तो क्या नॉन रियल टाइम ट्रैफिक नहीं है? है। IPv4 तो कनेक्शन लेस है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड था। भाई हमें तो कनेक्शन लेस चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेशन तो किसी और का काम है, वो करेगा। तो जो STT या ST2 था, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ, जिसको IP वर्जन 4 5 कहा गया। और हमने उसको छोड़ के हम IPv6 में आए। और हमने लाजमी तौर पर जो दरमियान में था उसको तो नहीं हम कह सकते थे अब इसको खत्म, इसका नाम ही खत्म कर दें। नहीं, हमने अब IPv6 के नाम से एक नया प्रोटोकॉल डाला, और वो यहाँ आज पढ़ना चाह रहे। क्लियर होगी मेरी बात जी? क्लियर? ओके। तो जनाब
सबसे पहली बात जो ये आपको बता रहा है वो ये है कि नीड में कि IPv5 को, मैंने जैसे आपको बताया, सॉरी, IPv4 अयाना ने अयाना ने देना है, और अयाना ने 5 रजिस्ट्रीज बना दी। सबसे पहले अगर मैं यहां से स्टार्ट लूं, लेटनिक, लेटिन अमेरिका, लेटिन अमेरिका, तो जो अमेरिका की, अमेरिका नहीं, मेन US की बात नहीं कर रहा, जो लेटिन अमेरिका का पार्ट है, जैसे क्यूबा है, ब्राजील है, वो भी तो मुल्क है ना, तो उन ममालिक के लिए उन्होंने लेटनिक निकाल दिया। क्या निकाल दिया? लेटनिक। फिर एफ्रिनिक, अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के लिए। फिर उसके बाद एथनिक, एशिया एंड पैसिफिक रीजन, जिसमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का बराज़म आ जाते हैं। फिर उसके बाद है राइप, राइप यूरोप के लिए आ जाता है। किसके लिए आ जाता है? यूरोप के लिए, एशिया एंड पैसिफिक। और एक ही बड़ा रह जाता है, US एंड कनाडा, तो उसके लिए एरन आ गया। तो इस तरह दुनिया को 5 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया है याना ने, और हर एक एरिया एक अपनी रजिस्ट्री के हवाले कर दिया, और रजिस्ट्री के नाम आपके सामने ही, राइप है, एपनिक है, एफ्रिनिक है, लैटनिक है, एरन। और वो अपने अपने इलाके में IPs देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इसके से तो आप, इस IPv4 से तो आप मैक्सिमम 4.3 एड्रेसेस बिलियन, 4.3 बिलियन एड्रेसेस आपके लिए पॉसिबल हैं। ठीक है ना? और अभी आप, मैंने जस्टिफाई किया कि डिवाइसेस जो हैं वो इससे कई गुना ज्यादा हैं, और बढ़ेंगे। और हमारी कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि हम तब इस तादाद को कम करें। मिसाल के तौर पे अगर आप आपदा ने ये कहा कि जी अपना अपना रीडिंग खुद देखें, तो जनाब जितने भी नेटवर्किंग के लोग होते हैं वो एहतजाज के लिए खड़े हो जाते, कहते जी कल हम डी चौक में आके डी चौक ब्लॉक कर देंगे कि जी ये क्या हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नहीं, हमने तो खुशी मनाई कि जनाब इससे हमारे कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हम तो खुश हैं, हम तो खफा नहीं है। जो हमारे ISPs हैं उन्होंने भी धमाल डाला होगा कि जनाब हमें होडा से बिजनेस मिलेगा। जो आम यूजर है, जब वो भी कनेक्ट, आम यूजर के पास अगर इंटरनेट पहले नहीं भी था, तो अब वो इंटरनेट अपने पास रखेगा, क्योंकि उसको अब डर है कि जी मैं हर रोज अपनी रीडिंग चेक कर सकूंगा। तो हमने तो कहीं भी जाके डीचो को ब्लॉक नहीं किया, ना हम डीचो को ब्लॉक करने का ऐसा कोई इरादा रखते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जनाब हम इस ग्रोथ को इंक्रीज करने में खुश हैं, क्योंकि हमें पता है जितना ये इंक्रीज होगा उतनी हमारी सर्वाइवल। ठीक है ना? तो यही वो कह रहे हैं कि IP v4 इज रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस, जबकि ये तो कह रहा है रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस। मैं कहता हूं इट हैज ऑलरेडी रन आउट ऑफ द एड्रेसेस, नो मोर IP4 एड्रेसेस आर अवेलेबल। ठीक है ना? फिर कहता है कि IPv6 लाजमी तौर पे इज सक्सेसर ऑफ IPv4। तो लाजमी तौर पे जो सक्सेसर होता है उसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बाप में होती हैं, बाबा और दाद में होती हैं। इसलिए IPv4, जो IPv5 जो था वो सक्सेसर हम नहीं कह सकते, वो तो एक नई डगर पे चल पड़ा था। क्लियर हो गई बात? तो हमने कहा कि IPv6 इज ए मच लार्जर 128 बिट एड्रेस,
तो आपने देखा कि जब 32 बिट्स थे, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं थोड़ी छोटी सी, ताकि हारिस को, खतीजा को ये क्लियर हो जाए कि जनाब इससे फर्क क्या पड़ता है। क्योंकि हमारी में एक ये बहुत बड़ी कमी है, हमारी एजुकेशन सिस्टम की, आप भी नहीं है। आपको इन चीजों के लिए ट्रेन ही नहीं किया गया, तो आपसे क्या गिला किया जाए कि जब आप कोई चीज तब्दील हो तो पता चले कि इसका इफेक्ट क्या है। वो तो जब तक हम पे पड़ती नहीं है, हम समझते ही नहीं है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 3 बिट्स हैं, तो कितनी कॉम्बिनेशन है? आपने कहा 8, 2 पावर 3। इसी तरह अगर ये 4 कर दूं, एक बिट इंक्रीज कर दिया, तो ये 2 पावर 4 हो जाएगा, यानी 16। अगर ये 5 कर दूं, तो आपने कहा 32। 6 कर दूं, इसका मतलब 64। अगर 7 कर दूं, इसका मतलब 120। तो अगर आप थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान में ग्राफ बनाएं, तो पता चल रहा है कि हर एक बिट इंक्रीज से ये नंबर डबल हो जाता है, ये नंबर डबल हो जाता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दुगनी हो जाती है। क्लियर? तो फातिमा, अगर 32 बिलियन से 32 बिट से 33 बिट हो जाए, अब यहाँ पे आपको ये डबलिंग से इतना फर्क फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये फर्क जो है 8 से 16 का है, 16 से 32 का है। लेकिन अगर ये बिलियंस है, जैसे यहाँ पे 4.3 बिलियन है, तो डबल होगा तो एक बड़ा डिफरेंस आएगा, ये अराउंड 9.6 बिलियन पे चला जाएगा। इसी तरह अगर ये 33 से 34 हो जाए, तो 8.6 का डबल होगा। ऐसा ही है ना? अगर ये 34 से 35 हो जाए, तो यहां पे हमने कहा कि 32 से ही हुआ, तो ये 8.6 बिलियन हो गया। ये 17.2 बिलियन हो गया। ये 34.4 बिलियन हो गया। बिलियन साथ कह रहा हूं, ये 34.4 नहीं समझना, 7 बिलियन भी है, अरब। सही है ना? तो जब ये नंबर 35, 36, 37 नहीं, 128 हो जाए, तो खुद समझ सकते हो कि कितना बड़ा नंबर जनरेट होगा। तो यहां पे आके आपने इस चीज को देखना है कि जब ये 124 128 होगा, तो ये 340 इंटू 10 पावर 36 हो जाएगा। 3.4 करूं तो 38, 340 करूं तो 10 पावर 36। 340 इंटू 10 पावर 36, या हमें समी ने कहा कि जी आप 3.4 लिखें, तो फिर 10 पावर 38। इसका मतलब है कि 10 पावर 9 से बढ़ के आप 10 पावर 36 पे चले गए। और आपको पता है कि 10 पावर 10 से अगर 10 पावर 9 से 10 हो जाए, तो कितना इंक्रीज है? 10 टाइम इंक्रीज। यानी कि अगर आज आप 1 बिलियन के मालिक हैं, कल आप 10 बिलियन के मालिक हो गए। और अगर ये 10 पावर 11 हो जाए, तो आपको पता है कि आप 100 गुना बढ़ गए हैं। यानी आप ये 4.3 बिलियन नहीं रहे, 4.3 बिलियन 100 गुना बढ़ गया है। वो खुद अंदाजा करो कि जब ये 10 पावर 36 हो गया है, तो हाउ बिग दिस नंबर इज। इसका मतलब है कि अब हम हर एक, इसलिए तो हम जाके डीचो को बंद करने का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि आईपीज बेशुमार हैं, आईपीज बेशुमार हैं। जितनी किसी को चाहिए मिल सकते हैं, शॉर्टेज नहीं है। ठीक है ना? तो यही वो कह रहे हैं कि जनाब अब 128 बिट जब आपने कर दिया, 128 बिट का एड्रेस बना दिया, तो डेवलपमेंट ऑफ IPv6 आल्सो इंक्लूडेड, उसमें दो काम किए गए IPv6 में। एक तो जो IPv4 की लिमिटेशंस हैं, यानी इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व किया गया, और साथ साथ कुछ इनहेंसमेंट्स भी दी गई। दैट इज गुड पॉइंट। पुरानी चीजों को, जो मसाइल थे, उनको हल किया गया,
जो मसाइल थे उनको हल किया गया, लिमिटेशंस को रिमूव किया गया। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये थी कि एड्रेसेस और नहीं है, नो मोर अवेलेबल। अब कम से कम आप ये नहीं कहते कि नो मोर, लिमिटेशन हटा दी। जब भी देखना, आपने कहा कि 10⁻9 थे, अब आप कह रहे हैं माशाल्लाह 10⁻36 है। इसका मतलब आपने लिमिटेशन उड़ा के बाहर फेंक दी। इस बात समझ आ रही? हम सब किस बात पे कंफ्यूज हो? ठीक है निजान, हारून टाइम पे नहीं आता है, क्लियर तो है, लेकिन टाइम पे मैंने क्या नहीं आता। कहां से आते हैं? भाड़ा से। अच्छा, अच्छा जनाब, तो हमने लिमिट, इसका मतलब हमने पुराने की लिमिटेशंस भी रिमूव की, और ये भी बताऊंगा कि इसमें नई चीजें ऐड भी की गई। मिसाल के तौर पे IPv6 ने अपने साथ ICMP वर्जन 6 लाया, जो कि ICMP वर्जन 4 से इनहेंस्ड है। इसका मतलब है कि IPv6 अपने साथ क्या लाया? इनहेंसमेंट्स लाया। ये वो चीजें लाया जो कि IPv4 में नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कंपेयर करें ICMP वर्जन 4 को और ICMP वर्जन 6 को, तो कई चीजें नई ICMP वर्जन 6 में आई हैं जो कि ICMP वर्जन 4 में नहीं थी। तो दीज आर दी इनहेंसमेंट्स, जो कि आप अगला चैप्टर जो 13 है उसमें पढ़ेंगे कि जी यहाँ पे राउटर सोलिसिटेशन मैसेज आया है, राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज आया है, नेबर सोलिसिटेशन मैसेज आया है, नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज आया है, जिसकी वजह से नेबर डिस्कवरी हुई है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जिससे IPv6 एड्रेसेस को देने में स्टेटलेस टाइप के देने के तरीके निकल आए हैं। तो इसका मतलब है कि IPv6 अपने सक्सेसर की तमाम खूबियां लेकर आया, उसकी लिमिटेशंस को खत्म किया, और साथ कुछ नई खुशखबरियां भी, इनहेंसमेंट भी लेकर आया। अब बात समझ आ रही मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट बड़े खामोश हो, नंबर भी शायद कम हो गया है, शायद नहीं, कंफर्म कम हो गया है। ओनली वी हैव फातिमा, खतीजा, मरवा एंड वकार। और वकार का दोस्त जो है वो, वकार ने ऑनलाइन से फिजिकल पे, सॉरी फिजिकल से ऑनलाइन पे गया, तो उसका दोस्त ने ऑनलाइन भी छोड़ दिया। क्यों वकार, किधर है तुम्हारा दोस्त? नहीं, आगे बढ़ते हैं जी, पढ़ना तो है। तो हमने कहा विद इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अभी बताया कि बी, और जब और इसके अलावा, अल्दो यहाँ पे हमारा वो टॉपिक नहीं है, ट्रैफिक जितने ये यूजर्स बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ रही है। आप कहेंगे ये कैसे? भाई अगर पहले मिसाल के तौर पे 10 यूजर थे, तो ट्रैफिक मिसाल के तौर पे 1 एयरलंग थी। अब अगर 10 से 50 हो गए, 5 गुना बढ़े, तो ट्रैफिक भी 1 एयरलंग से 5 एयरलंग पे चली जाए। ऐसे ही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर यूजर, जो पहला यूजर आज से 10 साल पुराना यूजर जो था, वो जितनी एप्लीकेशन यूज कर रहा था, आज वाला उससे 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। एक बात। नंबर टू, जो एप्लीकेशन नहीं आ रही है वो ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करती हैं, यानी वो फिक्र नहीं करती कि ज्यादा ट्रैफिक ना जनरेट हो। आज से 20-25 साल पहले जब हमारा एप्लीकेशन डेवलपर एप्लीकेशन लिखता था, तो वो खुसूसी तवज्जो इस बात पे होती थी कि कम से कम ट्रैफिक ये जनरेट करे, क्योंकि बैंडविड्थ कम अवेलेबल थी आगे। उसको पता था कि अगर ये ज्यादा बैंडविड्थ इस्तेमाल करने की बात करेगी तो ये एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी, मुझे कोई इसमें मेरी वाहवाही नहीं होगी, कहेगा ये एप्लीकेशन तो चलती ही नहीं है जी। लेकिन आज तो आप ज्यादा से ज्यादा उसमें चीजें डाल के, ज्यादा एनिमेशन, ज्यादा वीडियोस, ज्यादा न्यू आइटम्स उसमें ऐड करते हो, जानबूझ के करते हो,
ताकि वो ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करे, यू डोंट केयर। तो यूजर इंक्रीज होने से ट्रैफिक उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। समझ आ रही है ना? तो यहां पे हमने कहा कि विद इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, अ लिमिटेड IPv4 एड्रेस स्पेस, इश्यूज विद नेट एंड IoTs चक्कर में मैंने सारी बातें डिस्कस की। सबसे पहले क्या है? इश्यूज विद नेट। फिर मैंने कहा न्यू IoTs एंड लिमिटेड IPv4 स्पेस। लिमिटेड 4.3 बिलियन, लिमिटेड नेट, एंड टू एंड का मसला, लेटेंसी का मसला, परफॉर्मेंस का मसला, और IoTs को कोई भी रोक नहीं सकता ना हम चाहते हैं। ठीक है ना जी? इसका मतलब जब IoTs पे आ जाएगा तो अब तो आप कहते हो कि जी घर में इंटरनेट लगाने की जरूरत नहीं है, मिसाल के तौर पे। हम पूछते हैं क्यों नहीं हमजा, क्यों नहीं है जरूरत? तो कहता है जी मेरे पास मोबाइल डेटा है, मेरे पास मोबाइल डेटा है, यहाँ पे हूँ तब भी काम करता है, घर पे जाता हूँ तब भी है। भाई का अपना मोबाइल डेटा है, बहन का अपना मोबाइल डेटा है, तो घर पे फिक्स इंटरनेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब IoT हो जाएगा या हो रहा है, तो फिर तुम्हारा मोबाइल डेटा आपका, वो घर वाले कहेंगे मोबाइल डेटा तो लेकर तुम यूनिवर्सिटी चले जाते हो, ये घर में सारी चीजें जो है ये कनेक्ट ही नहीं होती, फिर लगाने का फायदा क्या है? तो फिर आप कहेंगे हाँ नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट लगाना तो, फिक्स इंटरनेट तो लगाना तो मस्ट है, जरूरी है। ठीक है? तो इन वजह की वजह से हमने कहा द टाइम हैज कम टू बिगिन। यहाँ पे लफ्ज अगेन ये कहते हैं टाइम हैज कम टू बिगिन, द टाइम हैज ऑलरेडी बिगन। व्हाट इज द टर्म? बिगन हो चुका है, ट्रांजिशन टू IPv। और हमने तो प्रैक्टिकली भी देखा है, हमने तो अब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमने तो मुख्तलिफ ममालिक में जाके सर्च करने की कोशिश की कि जी द टाइम हैज स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड व्हाट, किस चीज का टाइम स्टार्ट हो गया? ट्रांजिशन टू IPv6। इसलिए अरुण कहता है कि IPv6 को पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। क्लियर हो मेरी बात जी? अब आ जाए जनाब, अब सवाल ये है, शमत है कि हमने पहला सवाल का जवाब दे दिया, जो कि क्वेश्चन था हमजा का, कि जी वो आपने स्टार्ट तो लिया कि जनाब IPv6 में, IPv4 में मसले हैं, वो तो आपने डिस्कस ही नहीं किए। तो अब मेरे ख्याल से हमजा इस बात पे सेटिस्फाई हो गया होगा कि हाँ वाकई IPv4 में इश्यूज हैं, इस वजह से एक नए IPv6 की, एक नए IP की जरूरत है, एंड द नेम ऑफ दिस एड्रेस इज IPv6 एंड द ट्रांजिशन इज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि नाउ बोथ एग्जिस्ट। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने जब मुझे ये टॉपिक पढ़ाया था, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, अब वो चीज शायद तकरीबन उल्टी हो गई है। उसने मुझे ये कहा था पढ़ाते वक्त कि, आज से 25 साल पुरानी बात तकरीबन कर रहा हूं, या 20 साल पुरानी बात, उसने कहा था कि IPv6 का, IPv4 का ओशन है। ओशन तो समझती हो ना? IPv4 का ओशन है, और उसमें IPv6 के आइलैंड्स हैं। आइलैंड समझते हो ना? जजीरे, खुश्की सब के हिस्से, तो पानी ज्यादा होता है और खुश्की के हिस्से छोटे छोटे होते हैं उसके अंदर, ऐसे है ना? तो उसका ये था कि जनाब आज से 20 साल पहले IPv4 बहुत बड़ा है, उसके अंदर कहीं कहीं IPv6 के टुकड़े हैं। लेकिन नाउ आपने भी देखा कि अब IPv4 टुकड़े हो रहा है और IPv6 समंदर बनता जा रहा है। क्लियर हो गई? इसका मतलब है कि इन दोनों ने, इस बात पे आपने मेरे साथ एग्री करना होगा कि क्या इन दोनों ने, मतलब एक तरीका तो ये है कि हम एक ऐलान करें कि हारिस, इंटरनेट पे आज एक मैसेज डाल दो कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी ISPs हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, सब रात के 12 बजे से IPv4 को छोड़ देंगे और IPv6 पे चले जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि हम एक डेडलाइन लगा दें, हम एक डेडलाइन लगा दें,
हम एक डेडलाइन लगा दें कि जी इस डेट के बाद आई ओनली IPv6, ओनली IPv6 डेडलाइन लगा दी। मिसाल के तौर पे डेडलाइन है 19 जुलाई या 20 जुलाई, इतवार का दिन है 20 जुलाई को के बाद कोई भी शख्स IPv4 इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई भी कंपनी IPv4 इस्तेमाल नहीं करेगी, कोई भी ISP IPv4 नहीं इस्तेमाल करेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन क्या ये वर्केबल सोल्यूशन है? जवाब है कि नहीं, ये वर्केबल सोल्यूशन हरगिज नहीं। फिर तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि फिर तो हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जितने लोग GSM पे हैं, 20 जुलाई के बाद नो GSM। जितने लोग भी 3G पे हैं, नो UMTS। फिर तो ये भी कहना पड़ेगा कि जितने लोग LTE पे हैं या LTE एडवांस पे हैं, यानी 4G पे हैं, नो LTE, 5G आ गया है, एवरीवन ऑन 5G। नहीं। इसका मतलब है कि अगर नहीं, तो फिर क्या सोल्यूशन है? तो हमें सोल्यूशन में हारून ने बताया कि एक ही सोल्यूशन है, और वो है ये। क्या? को एग्जिस्ट करें, सब मिलजुल के रहो, ये मत डेडलाइन में लगाओ। जिसका दिल है वो शिफ्ट हो जाए, ट्रांजिशन कर ले। जिसका दिल नहीं है वो एग्जिस्ट करे अपनी हालत में, और अपने अपनी उसकी जो भी फैसिलिटीज है वो कंटिन्यू रहे। और यही अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि अगर हम ये इस किस्म की वो डेडलाइन करें, तो कई ऐसे प्रोटोकॉल हैं, कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि IPv6 पे काम ही नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक राउटर UAE से आया, और मैं लास्ट टाइम उसको देख रहा था तो IPv6 सपोर्ट ही उसमें नहीं थी। और ये एक UAE की सेकंड नंबर की कंपनी है जहां पे ये राउटर काम कर रहा था। तो अब इसका मतलब है कि हम उस कंपनी को कहते हैं कि जी रात से पहले पहले सारे अपने राउटर जो हैं वो उतारो और नए लगाओ। और सिर्फ हार्डवेयर का मसला नहीं था, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें तुमने रात के 12 बजे तक कंप्लीट करनी है, नामुमकिन। तो इसका एक ही वाहिद हल है कि क्या किया जाए, इनको को एग्जिस्ट कराया जाए। IPv4 को और IPv6 को एग्जिस्ट करवाया जाए। IPv4 को और IPv6 को एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करें। अगर ये बात भी हमने मान ली कि जी दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हमने कहा कैसे? तो एक तरीका यह है कि एक तरीका यह है कि दोनों डुअल, हर डिवाइस डुअल स्टैक, हर डिवाइस डुअल स्टैक। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि आपने माशाल्लाह TCP/IP मॉडल पढ़ लिया हुआ है, और आपको पता है कि एप्लीकेशन लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, और आखिर में एप्लीकेशन लेयर है, सॉरी फिजिकल लेयर है, आखिर में फिजिकल लेयर है। ऐसा ही है ना? तो मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे मैंने इसलिए इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया कि एक तरफ वर्जन 4 होगा IP का, और एक तरफ IP 6 होगा। तो एप्लीकेशन की मर्जी, ट्रांसपोर्ट लेयर की मर्जी, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर की बजाय एप्लीकेशन जो असल एप्लीकेशन से मिसाल दे क्रोम या कोई भी, उसकी मर्जी कि वो IPv4 के जरिए काम करना चाहे तो इसको दे और इधर आ जाएगा, और यहां से डेटा लिंक पे पहुंच जाएगा। और अगर इसकी मर्जी IPv6 है, तो फिर ये उसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को दे, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को दे, और ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल IPv6 को दे, और उसी नेटवर्क पे थ्रू द फिजिकल, दोनों केसेस में उसी फिजिकल मीडियम से कम्युनिकेशन होगी। इसका मतलब डुअल स्टैक। इसका मतलब है डुअल स्टैक। और ये जो मैंने अभी आपको सुबह बताया था और दोबारा बता रहा हूं,
सॉरी जी, ये बता रहा हूं आपको, ये किसकी एग्जांपल बनती है। आईपी वर्जन 4 भी है और आईपी वर्जन 6 भी है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डुअल स्टैक। क्या आप अपनी राउटर को, स्विच को, एक ही इंटरफेस को IPv4 एड्रेस भी दे सकते हो और IPv6 भी दे सकते हो, और दोनों काम करेंगे। IPv6 आएगा तो IPv6 वाला उसको डील कर जाएगा, IPv4 आएगा तो IPv4 वाला उसको डील कर जाएगा। क्लियर हो मेरी बात जी? तो इसको कहते हैं डुअल स्टैक। उसके बाद नेक्स्ट जो सोल्यूशन, हम तो को एग्जिस्ट के सोल्यूशन देख रहे हैं कि दोनों ने अगर को एग्जिस्ट करना है तो को तरीकेकार क्या है, टेक्निक्स क्या है। तो हमने कहा दूसरी टेक्निक ये है कि हम, टेक्निक ये है कि हम टनलिंग कर दें। क्या कर दें? टनलिंग। टनलिंग का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये मेरा इंटरनेट है, जो कि आज भी मिसाल के तौर पे IP वर्जन 4 पे है, और ये मेरा इंटरनल नेटवर्क है, इंटरनल नेटवर्क है, लैन है, किसी भी किसी भी बड़े इदारे का, और वो शिफ्ट कर गए हैं IP वर्जन 6। इंटरनली दे आर कंप्लीटली ऑन IP वर्जन, ओनली IP वर्जन 6। लेकिन अब तो यहाँ तो वर्जन 4 है, तो यहाँ के लिए क्या सोल्यूशन करेंगे? तो IP वर्जन 4 है, इंटरनेट तो IP वर्जन, ये आपका इंटरनेट है। तो हल ये है कि आप IP वर्जन 6 के पैकेट को बिफोर सेंडिंग टू दी IP वर्जन 4 इंटरनेट, आप इसको एक टनल से गुजार दें। इस टनल में आप IPv6 का पैकेट डालेंगे और ये उसको IPv4 के पैकेट के तौर पे ट्रीट करेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है मशल कि टनल का क्या मतलब है। टनल का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे क्या करेगा, ये इंटरनल नेटवर्क, ये इसके साथ, आपको जैसे पता है कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर अपना PDU देती है तो नेटवर्क लेयर उसके साथ अपना क्या चीज ऐड कर देती है, आपने कहा हेडर, यानी कि वर्जन 4 का हेडर। तो बिफोर सेंडिंग इट टू दी इंटरनेट, ये इसके साथ, इस पूरे PDU के साथ IP वर्जन 6 का हेडर भी लगा देगा। तो अब सॉरी सॉरी, ये इंटरनल है, तो क्योंकि हम वर्जन 6 पे थे पहले, इंटरनली वर्जन 6 पे हैं, यहाँ पे हम वर्जन 4 को एज्यूम करते हैं, तो हमने इस पे वर्जन 4 का हेडर भी लगा दिया, वर्जन 4 का हेडर भी लगा दिया। अब जब ये इस IP4 के पास, नेटवर्क के पास पहुंचेगा, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हेडर मौजूद है, ये उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। और जब ये दूसरी तरफ से निकलेगा IPv4, तो IPv4 का हेडर रिमूव कर दिया जाएगा और कंप्लीट इस इंटरनल नेटवर्क के लिए, जो कि IPv6 पे है, वर्जन 6 पे है, उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। पेलोड भी मौजूद है जो असल असल कीमत है, और वर्जन 6 का हेडर भी मौजूद है। इस अमल को कहते हैं टनलिंग। इस अमल को क्या कहते हैं? टनलिंग। क्लियर हो गया? Then the third method is the translation. Is the translation. ट्रांसलेशन का मतलब ये है, क्योंकि इसलिए आपके लिए ट्रांसलेशन का मीनिंग आसान है, कि इसलिए इजी है कि आपने नेट पढ़ा हुआ है पहले से, कि जो कि प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक IP में, ये नेट है, ये पब्लिक IP में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा ही है ना? तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे IPv6 एड्रेस है, इसको तुम नेट कर दो IPv4 में, तो कोई मसला तो नहीं है, ट्रांसलेशन ही है ना। पहले वो प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में करता था, हमने कहा नहीं, तुम IPv6 एड्रेस हम तुम्हें देंगे, तुम वो 6 वाला हटा के 4 वाला लगा के और IPv4 नेटवर्क के हवाले कर दो। तो दिस इज ट्रांसलेशन।